देखिए एनसीआरबी का डाटा, डेली सुसाइड हो रहे हैं। गांव के कितने सुसाइड लड़के कर ले रहे हैं फीस के कारण। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 19 को सत्र चलने जा रहा है, आप सभी विषयों पर चर्चा करिएगा, लेकिन शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है उसके लिए जरूर आवाज उठाएं। समझिए ये एक जो आंदोलन का बम फूटेगा, इससे जो निखर के आएगा पूरी चीजें, तब सरकारें ऑटोमेटिकली जब पब्लिक रोड पे रहेगी, जब छात्र रोड पे रहेगा, जब आवागमन रुक जाएगा, तब फूटेगा पूरा गुस्सा। प्रदर्शन बच्चे करते हैं। हाँ, कि आपको मुकदमा लिख गया, कैरियर खराब हो जाएगा। अगर इस मुकदमे पे एफआईआर लगाना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा आप हमको क्या दीजिए। रेट चलता है? अब पर हेड 5,000। कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, पुलिस पहुंच जाती है मारने पीटने के लिए, मुकदमा लिखने के लिए। आपका एक अधिकारी पहुंचे और किसी छात्र से बात करे कि आपकी क्या समस्या है, मुझे लगता है छात्र आसानी से आपको बताएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा तमाम युवाओं ने कई प्रदर्शन किए, शिक्षा के मामले को लेकर, रोजगार के मामले को लेकर। मुख्यमंत्री आवास में जाकर तमाम ब्यूरोक्रेट से मुलाकात भी होती है, ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर हमेशा ठेंगा दिखा दिया जाता है। हर मामला शून्य पे आकर अटक जाता है, सिर्फ मिलता है आश्वासन। एक लंबी यात्रा की थी शिवम पांडे ने, आपको याद होगा। छात्र हैं, इनके साथ तमाम युवा हैं, छात्र पंचायत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े प्रदर्शन किए। आज राजधानी लखनऊ में तमाम विधायकों से विधानसभा के अंदर जाकर मुलाकात की है, ज्ञापन दिए हैं और अपने तमाम मुद्दे उठाए हैं, युवाओं के भी मुद्दे उठाए हैं। हमारे साथ में इस समय खड़े हुए हैं तमाम युवा, सभी से हम बात करेंगे। आज आप मुलाकात करके आए विधायकों से, फिर से आश्वासन मिला होगा? देखिए, आज हम विधानसभा के अंदर कई विधायकों से मुलाकात की और जो नेता विरोधी दल हैं श्री माता प्रसाद पांडे जी, उनसे भी चर्चा हुई। मुख्य सचेतक जो हैं उनसे भी चर्चा हुई। सभी लोगों से हमने चर्चा करके और रिटर्न में ज्ञापन भी दिया है। मुद्दे क्या थे? मुद्दे यही है कि प्राइवेट स्कूल की जो फीस की मनमानी है प्रतिवर्ष, लोगों को लगता है कि ये मुद्दा है, छात्र कुछ दिन प्रदर्शन करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन हम भूलने वाले नहीं हैं। अभी भी पूरे प्रदेश में शिक्षा माफिया हावी हैं, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और एक विशेष मुद्दा और था कि प्रयागराज में जिस प्रकार से छात्रों को मारा गया है, पीटा गया है, उसका भी मुद्दा सदन में उठना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम लोग सदन में सभी विधायकों से और नेता विरोधी दल से मुलाकात किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग सदन में आवाज उठाएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन हम लोगों को मिला है। विपक्ष के नेताओं से तो आप मिल करके आए हैं, पहले आपने मुख्यमंत्री कार्यालय भी गए थे, तमाम ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री के डेलीगेशन से भी, कई मंत्रियों से भी मिले हैं, उसमें क्या हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पे जब हम गए थे तो मुख्यमंत्री आवास के कार्यालय पे ओएसडी मिले थे। ओएसडी ने कहा था कि हम 10 से 12 दिनों के अंदर आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। इस घटना को कितने दिन हो गए? मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए जी। हाँ, कोई। और एक बार तो बाकायदा फोन आया, मेरे गाड़ी का नंबर लिखा गया, आधार कार्ड मांगा गया, सारी चीजें हुई। उसके बाद सुबह बताया जाता है कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं। पता नहीं क्या कारण है। अभी हम लोग भी 130 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। हम लोगों से मुख्यमंत्री बर्बरता हुई थी आप लोग के साथ? बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले एक लड़की पैदल चल के आई थी कानपुर से, कुछ ही दूर, उससे मुख्यमंत्री जी मिलते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे हैं, लड़के हैं। हम लोग क्या मुख्यमंत्री जी को बच्चे नहीं दिखाई देते? हम लोग छात्र नहीं दिखाई देते? हम लोग केवल बात करने के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सही शिक्षा की बात कर रहे हैं, सस्ती शिक्षा सबको मिल जाए, इसी को लेकर लगातार हम लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा के भी नेताओं से आप लोग मुलाकात करेंगे अभी, विधायकों से? बिल्कुल, हमारा ये लक्ष्य है कि सभी विधायकों से, जितने विधायकों से मुलाकात कर पाएंगे, एटलीस्ट सभी मंत्रियों से तो करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 19 को सत्र चलने जा रहा है, आप सभी विषयों पर चर्चा करिएगा, लेकिन शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है उसके लिए जरूर आवाज उठाएं। बिल्कुल। आप लोग विधानसभा गए थे, विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं से मिलकर के आए हैं, विधायकों से मिलकर के आए हैं, नेता प्रतिपक्ष से भी मिलकर के आए, भाजपा के तमाम मंत्रियों से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री की ओएसडी से मुलाकात हुई, सुनवाई अभी तक नहीं हुई। इस बार क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं? काफी बर्बरता आप लोग के साथ भी हुई है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग उम्मीद ये किए हैं, छात्रों की जो आवाज़ पिछले 1-1.5 साल से लगातार हम लोग फीस का पूरा जो मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन है, इस मुद्दे को जो हम लोग पूरा लेके चल रहे हैं, इसको हम लोग ये चाह रहे थे कि कहीं कहीं तो इसका एक समाधान है। भाई, अनियमित फीस ली जा रही है, स्कूल बैग हो गए, कपड़े हो गए, इन सब के चक्कर में जो पैसा ज़्यादा लिया जाता है उस पर कम से कम एक रोक तो लगे।
और अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं के लिए है और छात्रों के लिए है वो फीस है, वो उनका प्राइवेटाइजेशन, इसको रोकना है, इसको लिमिटेड वे में करना है कि भाई एक सामान्य सबकी शिक्षा हो, सामान्य सबका अधिकार हो, सामान्य सबको फीस देनी पड़े, बैग, स्कूल बस्ते, कपड़े जो ये हैं ये सब सामान्य हो। अगर सामान्य नहीं है, ऊंच नीच इतना ज़्यादा इसमें अगर कर दिया जाएगा कि कोई 5,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, तो कहाँ तक एक अंततः एक समय आएगा कि जिस आंदोलन को हम लोग लेके चल रहे हैं ये आंदोलन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रूप लेगा। आज हम लोग हैं, आगे हमको लगता है कि प्रदेश के हजारों छात्र कूदेंगे। एक समय आएगा जब आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, जब उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, जब उसकी क्षमता के ऊपर उनके परिवारों की क्षमता के ऊपर होगी, तो अंततः क्या होगा? अंततः आंदोलन का रूप लेगा। जब आंदोलन का रूप लेगा सरकारें तब जागेंगी। तो उससे पहले ही हम लोग आगाह कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेके गंभीरता से चलें। इस पे कम से कम सरकार सदन में एक बार इस पे एक नियमित बिल लेके आए, नहीं तो नेता कम से कम मुख्यमंत्री जो है वो सुनवाई तो करे, कुछ तो लगाम लगाएं, ब्यूरोक्रेसी कुछ तो वर्क करे। अब उनको अनाप शनाप जो भी उनको समझा दिया जा रहा है इस पे कम से कम आंख तो खुले, कम से कम पूरी चीज़ें क्लियर तो हों कि क्या है क्या नहीं है, क्या ज़मीन पे जा रहा है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है। आपने भी आंदोलन की बात की, प्रदर्शन आप लोगों ने भी किया, खुली बर्बरता हुई आप लोग के साथ में। वो घटना, तमाम लोगों ने आप लोगों से मुलाकात करने की बात की, मुलाकात नहीं किया। जिस डेलीगेट ने मुलाकात की उसने भी ठेंगा दिखा दिया। आज आप लोग विधानसभा में मिल करके आए। कुछ ही दिन पहले आप लोग युवा हो, छात्र हो, अभी पीसीएस के तमाम अभ्यर्थी प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ। उस घटना को लेके क्या सोचते हैं? अभी आपके साथी ने कहा कि ये भी मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए, लेकिन सोचते क्या है ऐसी घटनाओं पर? देखिए, ऐसी घटनाएं आज कल उनके साथ हुई हैं, 15 दिन पहले हमारे साथ हुई, 3 महीना पहले किसी और के साथ हुई। हर आदमी आक्रोशित है, हर आदमी ये जान रहा है कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है, कैसे उनकी बातों को दबाया जा रहा है। और ये जो लोग जिनके साथ ये चीज़ हो रही हैं, क्या चुप बैठेंगे? कोई कतई चुप नहीं बैठेगा। आदमी मन में रखा है, जैसे ही इस आंदोलन को, उनके आंदोलन को, हमारे आंदोलन को, ऐसा तो है नहीं कि कोई मिलेगा नहीं, सब एक चीज़, सब कंबाइंड है। एक धार मिलेगी, फूटेगा बम, समझिए ये एक जो आंदोलन का बम फूटेगा, इससे जो निखर के आएगा पूरी चीज़ें, तब सरकारें ऑटोमेटिकली, जब पब्लिक रोड पे रहेगी, जब छात्र रोड पे रहेगा, जब आवागमन रुक जाएगा, तब फूटेगा पूरा गुस्सा, तब पूरा आक्रोश फूटेगा, तब तो रुकेंगे, तब तो मजबूरी में करना पड़ेगा। और तब न दाएं न बाएं किसी अन्य मुद्दे पे इसको भटकाया नहीं जा सकता। ये बहुत क्लियर और साफ बात है। ये प्रदर्शन की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? क्या आंदोलन पे उतरेगा अब युवा? क्या जनज़ेड अब सड़कों पर उतर आएगा? युवा को आंदोलन पर उतरना ही पड़ेगा अपनी आवाज़ को दिखाने के लिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, अभी तक इस प्रदर्शन हुआ, जो धरने हम लोगों ने किए वो सकारात्मक दिशा की ओर हम लोगों को ले गए। आगे के समय में हम लोग फिर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, पर इस समय जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी आवाज़ों को विधानसभा में विधायक और मंत्रीगण उठाएं। देखिए, विधायक और मंत्री विधानसभा में ये मुद्दा उठाएं। आप लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं, काफ़ी आप लोग के साथ ही बर्बरता हुई। आज आप लोग तमाम विधायकों से मिल कर के आए हैं, मंत्रियों से भी मिलने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं? क्या सत्र में पिछली बार भी आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी? सोच हम लोग की एक ही है कि ये फीस रेगुलेशन बिल जो है ये लाया जाए, सारे स्कूल का फीस एक समान किया जाए और फीस से सबको छुटकारा मिले थोड़ा सा। सबसे अगर मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा दर्द यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, फीस, पढ़ाना लिखाना। आदमी अपने हर बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है, लेकिन सबसे कारण है कि फीस नहीं क्या नाम है दे पाता है। यही सबसे बड़ा। देखिए एनसीआरबी का डाटा, डेली सुसाइड हो रहे हैं। गांव के कितने सुसाइड लड़के कर ले रहे हैं फीस के कारण। गांव के लड़के, उनका कोई सुनाया ही नहीं जा रहा है। यहाँ शहर में कितनी सुसाइडें हो रही हैं सिर्फ फीस को लेकर के, क्या नाम है, फीस नहीं दे पाए और पढ़ाई सही से नहीं हो पाती। वैकेंसियाँ निकलती हैं, लीक हो जाता है पेपर, लाठी चार्ज होती है अगर उसके लिए आवाज़ उठाओ लीक पेपर पे। तो सारे बहुत मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पे हम लोग आज मिले कि ये सुना जाए। आप लोगों ने पूरा मोर्चा खोल के रखा है। मुकदमे आप लोग के, आपके ऊपर, आपके साथियों पर हुए, अन्य साथियों पर भी हुए। हिम्मत नहीं टूटती है आप लोग की? हिम्मत नहीं टूटती है। और मैं कहता हूं कि लखनऊ पुलिस जितना मुकदमा, जितना हम लोगों के पीछे लगी हुई है, इतना अगर अपराधियों के पीछे लग जाती तो बहुत कुछ समाप्त हो जाता। एक मुकदमा लिखा गया है, चौकी इंचार्ज ने खुद तहरीर दी है, उसमें यह लिखा हुआ है कि
बिना परमिशन के ये लोग लखनऊ में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये तहरीर में लिखा हुआ है, FIR कॉपी में है। हम लोग देख के आश्चर्यचकित रह जाए कि क्या इस देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए उस चौकी इंचार्ज से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। कितनी दुखद बात है। और ऐसे मुकदमों से मुझे लगता है कि हम लोग यूथ हैं, युवा हैं, और युवा मुकदमों से नहीं डरता है। अब राजधानी लखनऊ का ये दिल कहा जाता है, हजरतगंज में खड़े, पीछे गांधी प्रतिमा है। यहाँ पर आए, क्या फिर से कोई कॉल या प्रेशर फिर से बनाया गया आप लोग पर? देखिए, कॉल प्रेशर जो सिस्टम का होता है वो इतना अब हम लोग सुन चुके हैं कि वो रेगुलरी बेसिस पे दिखने लगा है। कोई उसमें वो नहीं, मतलब ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है हम लोगों के लिए। यहाँ आपको आना ही नहीं है। मतलब बड़े दुख का विषय, दुख ये होता है कि एक तरफ छात्रों को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं। संवाद तो करिए। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो आपका जो संबंधित अधिकारी हो, डेली मुझे जहां तक थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं कि डेली 1-2 अधिकारी इसीलिए हर जिले में नियुक्त होते हैं कि वो ज्ञापन रिसीव करेंगे, वो प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे। क्या वो अधिकारी निलंबित हो चुके हैं? क्या वो अधिकारी नौकरी छोड़ चुके हैं? उन्हें बात करनी चाहिए। कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, पुलिस पहुंच जाती है मारने पीटने के लिए, मुकदमा लिखने के लिए। आपका एक अधिकारी पहुंचे और किसी छात्र से बात करे कि आपकी क्या समस्या है। मुझे लगता है छात्र आसानी से आपको बताएगा। अब उसके बाद अगर कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी स्थान पे किसी छात्र के द्वारा उग्र प्रदर्शन नहीं किया गया है। नहीं तो इतने छात्र एकत्रित होते हैं, अगर उग्र प्रदर्शन करते तो समाज आज दूसरे दृष्टि से इन छात्रों को देख। उग्र हुई है तो पुलिस हुई है, मुकदमा लिखा गया है तो पुलिस के द्वारा लिखा गया। प्रताड़ित उसी मुकदमे में FIR लगाने के लिए पुलिस वाले उल्टे पैसा मांगते हैं हम लोगों से। पैसे मांगे जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। जो प्रदर्शन बच्चे करते हैं हाँ हाँ, कि आपके मुकदमा लिख गया, कैरियर खराब हो जाएगा, अगर इस मुकदमे पे FIR लगाना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा आप हमको क्या दिए। रेट चलता है? अब पर हेड 5,000, 15 लोग थे एक में हम नामजद, पर हेड 5,000 रुपये मांगा गया। दिया आप लोगों ने? नहीं दिया। DGP को कंप्लेन तक किए, मेल भी किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब और किसके पास जाएं? उत्तर प्रदेश के मुखिया को हम कंप्लेन कर दिए, पुलिस के बुला के मैंने स्टेटमेंट भी दिया, सारी चीजें हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। देखिए, ये युवा है, मुकदमे हुए, इस तब भी हौसले बुलंद कर राजधानी लखनऊ में है, सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रयागराज में क्या कुछ घटना हुई पूरे देश ने देखा। ये युवा है, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फीस रेगुलेशन बिल की बात कर रहे हैं। निजीकरण में जो होता है या प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, इसको लेकर के लगातार ये प्रदर्शनरत भी रहते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे, वहां पर OSD को भी ज्ञापन एक समय पर सौंपा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की है, विधायकों से मुलाकात की है, अपनी बात रखी है, नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है और भाजपा के तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार फीस रेगुलेशन बिल के बारे में कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है युवाओं को? ये सवाल है। तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अपना आपका भी कोई मुद्दा है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।